हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ने क्लास 12th के लिए स्टडीज़ शुरू कर दी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है विद ऑल द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपको वो वीडियोज़ के लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज। तो ये नोट्स आप बनाकर रख लीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप इस चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो ये नोट्स बहुत आपके काम आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमें पढ़ना है जो व्हाट आर रिलेशंस। बट उससे भी पहले हमें जो क्लास 11th में हमने पढ़ रखा है दैट इज सेट, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये तीनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी रिलेशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सेट क्या होता है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमें अच्छे से पता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है सेट ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हमें अच्छे से पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। और 26 अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। तो आपके ये वाला जो सेट आपने बनाया है, सेट दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 21 एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इस सेट को नाम दे दूँ ए सेट, ठीक है। और जो सेट के नेम होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। करली ब्रेसेस, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 वॉवल्स होते तो 5 एलिमेंट्स हो गए। तो ये हो गया सेट। नेक्स्ट आ गया ऑर्डर्ड पेयर, कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। लेट सपोज करते हैं हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी। हमने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा है और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और कॉमा के साथ लिखा जाता है, ठीक है। अगर 1, 2 लिखा है तो जो 1 है दैट बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ए कॉमा बी लिखा है तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए, और बी जो है स्मॉल बी दैट बिलोंग्स टू सेट बी। इस तरह से ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। लिखा कैसे जाता है? इस तरह की ब्रैकेट्स में और बीच में कॉमा। नेक्स्ट टर्म जो हमें पता होना चाहिए दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सेट हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी। सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 3, 4। अगर हमें ए क्रॉस बी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, बोलने का तरीका भी है। सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें ए क्रॉस बी करना है तो हमें पहले ए का एलिमेंट लिखना पड़ेगा फिर बी का। सो 1, 3 एक ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 1 को 4 के साथ, ठीक है, एक ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 2, 3 देन 2, 4, ठीक है। तो ये पॉसिबल 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ये ए क्रॉस बी में आएंगे। अगर मैं बोलूँ आप बी क्रॉस ए लिख कर दिखाइए तो बी क्रॉस ए का मतलब है पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे फिर हमारे ए के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 3, 1, 3, 2, ठीक है, 4, 1 एंड 4, 2, ठीक है। और इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर रिलेशंस। तो अब आपको समझ में आएगा जो हमने पहले 3 टर्म्स पढ़ी हैं वो क्यों नेसेसरी थी। लेट ए एंड बी बी द 2 सेट्स, तो देखो सेट्स यूज हुए, लेट ए बी 2 सेट्स हो गए। और रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की टर्म की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत नेसेसरी है। लेट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसके में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। हमने ए क्रॉस बी लिख लिया। ए क्रॉस बी कितना आएगा? 9 एलिमेंट्स बनेंगे 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन 3, 3 तक, ठीक है। तो यानी कि 9 पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब मैंने बीच में रिलेशन लिख लिया, कोई भी रिलेशन लिख लिया, इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लिए। तो रिलेशन जो होता है वो हमेशा एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, ठीक है। देन हमने पढ़ना है सेकेंड टॉपिक दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अगर मैंने लिखा है सेट ए में मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 6, बी में हमारे पास 2, 4, 8, 9, 10 है और रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 5, 8, 3, 10।
ठीक है। सो डोमेन में क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, जो भी रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1, 2, 5, 8, 3, 10, जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो डोमेन में आएंगे और जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो इसकी रेंज में आएंगे। सो डोमेन क्या हो गई इसकी 1, 5, 3, ठीक है, ये इसकी डोमेन हो गई, और 2, 8 एंड 10 ये हो गई इसकी हमारी रेंज। सो मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। 3 तरह के रिलेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। द फर्स्ट वन इज वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नाम से पता चल रहा है अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। सपोज एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने कि ए सेट है जिसमें 50 मैंगोज इन अ बास्केट है, समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है, 50 मैंगोज इन अ बास्केट है, और रिलेशन मैं बोल रही हूँ गेटिंग एन एप्पल इन अ बास्केट। ऑब्वियसली मैंगोज वाली बास्केट में एप्पल क्या करेगा, सो रिलेशन ये क्या है, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल दूसरी देखते हैं, लेट सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है। अब मैंने रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करा है x, y वेयर x माइनस वाई का जो मॉड है वो इक्वल टू 8 आ जाए। अब आप कैसे भी कर देख लो x माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स आपके गिवन है 1 माइनस 2 करके देख लो, 1 माइनस 1 करके देख लो, 1 माइनस 3 करके देख लो, 3 माइनस 1 करके देख लो, 3 माइनस 2, कैसे भी करके आप देख लो, किसी भी तरीके से ये इक्वल्स टू 8 नहीं बनेगा। सो दिस इज़ अ वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, उस रिलेशन में कुछ नहीं आएगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर हर एलिमेंट सेट ए का दूसरे हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ रिलेटेड है तो वह यूनिवर्सल रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आर रिलेशन डिफाइंड है ए कॉमा बी, हाइट ऑफ ए एंड बी आर ऑलवेज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। अब जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सभी की हाइट जो होगी 10 सेंटीमीटर से तो अबव ही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल में इसमें आ जाते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमने ली है, लेट ए है आ गया 10, 11, 12, बी आ गया 1, 2, 3, और कहता मॉड ऑफ ए माइनस बी, जब हम इन दोनों को माइनस करें तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, 10 में से 1 गए तब भी ये जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर 11 माइनस आप 2 करते हैं तब भी ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो किसी सिचुएशन में हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही बनेगा, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये जो एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज अ ट्रिवियल रिलेशंस। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस ना बहुत कम है। तो वॉइड वाला है वो बिल्कुल ही खाली है, और जो यूनिवर्सल है उसमें सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं, तो ये अपनी इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए इनको ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि जैसे हमारे पास ए में 3 तरह के एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अगर 1, 1 के साथ रिलेटेड है, 2, 2 के साथ रिलेटेड है, अपने के साथ ही रिलेटेड हो इटसेल्फ ओनली, तो वैसे वाले रिलेशन में हम क्या वैसे वाले रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस। अ रिलेशन आर इन सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जाता है? जब वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको समझने के लिए पहले ये 3 टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। लेट सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और ये रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको यहाँ पर गिवन है। आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्शन, मतलब जब हम मिरर में देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, ठीक है, मतलब हम खुद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर 1, 1 आपके रिलेशन में होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी खुद की रिफ्लेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए जो है वो दैट शुड बिलोंग्स टू आर।
चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है और 4 4 भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, तो ये रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड आ गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि अगर a कॉमा बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसका ऑपोजिट यानी कि b कॉमा ए शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट टू द रिलेशन, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। इस रिलेशन में सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 कॉमा 2। अगर 1 कॉमा 2 जो है दैट बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो क्या 2 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर को? आप चेक करिए ध्यान से, नहीं कर रहा है ना। सो देयरफॉर ये जो रिलेशन है दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, अगर एक तरह का इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर है तो दूसरा भी अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3 कॉमा 2 है बट 2 कॉमा 3 है ही नहीं है, ठीक है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, तभी वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। थर्ड आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ए कॉमा बी दैट बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर जो लेंगे वो इस तरह से लेंगे, 1 कॉमा 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। सो बी जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए ना, ए कॉमा बी ये ले लिया। अब बी जो है वो 3 होना चाहिए, वो हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लेकर देखते हैं। सो 3 कॉमा 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। सो 1 कॉमा 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को। सो देखो ये वही चीज़ बन गई ना, ये देखो ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये वही चीज़ बन गई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर ये जो रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस है? नो, दिस रिलेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये सिमेट्रिक भी होता तो ये इक्विवेलेंस होता, अगर नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं आता है, तो मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसका अदर नेम भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई बार आ जाता है क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो काफ़ी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इंजेक्टिव को भी हम 1 1 फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेम्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं। एक फंक्शन इज़ डिफाइंड इज़ टू बी 1 1 फंक्शन अगर इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x टू y एक फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन कब कहलाता है, जब x के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि देखो x के अंदर यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, इसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हो, मतलब अलग अलग इमेजेस हो। यहाँ पर देख लेते हैं। सो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है यहाँ पर B, ठीक है। सो 2 की इमेज है यहाँ पर C, 3 की इमेज है यहाँ पर A और 4 की इमेज है यहाँ पर D। तो हर एलिमेंट की क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग अलग अपनी अपनी इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x आर अंडर f आर डिस्टिंक्ट, ओके। अगर वो फंक्शन 1 1 है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। देखो इसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, a b c d। अब 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b, 3 की इमेज है d और 4 की इमेज है c। तो हर एलिमेंट की क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 इमेजेस यहाँ पर बच रही हैं, उससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ मतलब है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हों, x के अंदर जो एलिमेंट्स हों, उनके जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और सभी की डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो। यहाँ पर 1 2 3 4, अब 1 की इमेज b है, ठीक है यहाँ पर, और 2 की इमेज भी क्या है, b है। अब 2 एलिमेंट्स की क्या है, सिंगल इमेज है, तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। ओके, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। 1 की इमेज a है, 2 की इमेज a है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की जो ये सिंगल इमेज है। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो भी क्या है, मैनी वन फंक्शन है। क्लियर।
नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अदर नेम्स ऑल्सो। अ फंक्शन इज डिफाइंड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। अब जब वन वन फंक्शन हम चेक करते हैं ना, तो हम हमेशा एक्स के एलिमेंट्स को चेक करते हैं, मतलब पहले वाले यहाँ पर वाले। जब हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो अब हमेशा वाई के एलिमेंट्स को चेक करेंगे। वाई कौन सा होता है, ये वाला। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब वाई में जितने एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की इमेजेस ज़रूर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ए जो है वो दैट इज़ द इमेज ऑफ 1, ए इज़ द इमेज ऑफ 2, ठीक है। बी इज़ द इमेज ऑफ 3, सी इज़ द इमेज ऑफ 4। सो देयरफॉर ये जो है एक ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ए बी सी जो हैं वो किसी ना किसी की इमेज ज़रूर है, एक्स जो में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें किसी ना किसी की इमेजेस वो हैं, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, y में हमारे पास 1 2 3 4 5 इमेजेस हैं, A B C D, बट ये जो E वाली इमेज है, ठीक है, वो किसी की इमेज नहीं है। जो E इमेज है वो किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है, X में। तो देयरफॉर ये वाला जो है फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। और ये जो लाइंस मैंने लिख रखी हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब यहाँ पर वहाँ पर यूज़ होता है। जो मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जब करवाए हुए हैं तो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब हम ऑन टू फंक्शन के लिए करते हैं तो एफ ऑफ x को y पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। कहने का मतलब ये है, 1 1 में क्या होता है, 1 1 में हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 है, 1 की इमेज क्या है, B है, 2 की इमेज क्या है, A है, 3 की इमेज क्या है, C है, और 4 की इमेज D है। तो ये फंक्शन परफेक्टली 1 1 तो है ही है। अब दूसरी चीज़ ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं कि वाई में जितनी भी इमेजेस हैं वो किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होनी चाहिए। ए किसकी इमेज है, 2 की, बी किसकी इमेज है, 1 की, सी किसकी इमेज है, 3 की, डी किसकी इमेज है, 4 की। सो देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू भी है। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 is clear. Like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day to all of you.